तो फाइनली श्री जी ने हमारी पुकार सुन ली और आज हम जाने वाले हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिल्ली से वृंदावन। सीरियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये आई फील सो ब्लेस्ड टुडे। और आज मैं फटाफट सुबह उठ गई हूँ और अभी जो टाइमिंग हो रही है लगभग 3:30। पर एक कब से प्लानिंग करी थी वृंदावन जाने की, बट वो आज दिन आ गया था जहाँ उनकी कृपा हो गई और गया उनसे मिलने का। तो बोल राधे राधे। पूरा अंधेरा बहुत और मैं यूँ फटाफट से यहाँ पे होंगे फ्रेशन अप हो गई। जो हमारी ट्रेन थी वो थी 5 बजे की और हमें उससे पहले फटाफट से रेडी होना है। तो मैं गई फटाफट से ब्रश किया मैंने यहाँ पर और उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। और ये हमारे यहाँ कान्हा जी बैठे हुए हैं, इनको हम साथ में नहीं लेके जा रहे थे फॉर अ रीज़न। वो घर पे थे और भी लोग छोड़ दिया इन्होंने और यहाँ पे थे हम आगे कैब में, मैं मम्मी और दी। और अभी हम साथ में जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्योंकि हमें हो रहा था बहुत ज़्यादा लेट और हमने कैब कर ली। और यहाँ पे रात का व्यू लग रहा था बहुत ही अच्छा क्योंकि यहाँ पे जल रही थी लाइटिंग, मज़ा आ गया। एंड हम बार बार कैब वाले भैया को बोलते कि भैया प्लीज़ हमें जल्दी पहुँचा दीजिए। और हम फाइनली हम उन्होंने टाइम पे पहुँचा दिया। हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन एंड मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में। और ये है ट्रेन के अंदर का व्यू। बहुत कम लोग दिख रहे थे यहाँ पर क्योंकि सुबह का वक्त था। और फाइनली हम पहुँच गए थे मथुरा रेलवे स्टेशन और अभी बज रहे थे 8 और ऐसा लग रहा था कि 3 बज गए, इतनी धूप थी यहाँ पर। तो हम यहाँ से जा रहे थे कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। एंड फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और धूप बहुत ज़्यादा है। और मैंने सिर्फ यहाँ बाहरी फ़ोटोज़ खींची थी, हम अंदर नहीं गए थे बिकॉज अंदर एंटर होने के लिए आपके हमारे फ़ोन जमा कर लिए गए थे। लेकिन अंदर कान्हा जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, हर एक चीज़ डिटेलिंग से बताई गई थी, उनका जन्म कैसे हुआ। निकले यहाँ से बाहर और हमें कुछ सी कैश की ज़रूरत, हमने वो निकाले। एंड देन फिर हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम आ गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था एंड बहुत भूख लगी थी, गर्मी बहुत थी। अब यहाँ पे हम मेन्यू का वेट कर रहे थे कि यार खाना कब आएगा। एंड फाइनली खाना आ गया। मुझे खाना था बहुत ही सिंपल से दाल चावल, इन्हें खाना था कुछ और अलग, तो उन्होंने अपना अलग ऑर्डर किया, मैंने अपना अलग ऑर्डर किया। अब हम निकले हैं बाहर और यहाँ पर इतनी धूप हो रही, इतनी गर्मी थी कि अभी बज जाता दोपहर का 1 और 1 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। इसलिए हमने रूम ले लिया और रूम से हम ऊपर आ गए क्योंकि हम यहाँ पर दोपहर में रेस्ट करेंगे। और प्लान करा कि हम जाएंगे शाम में क्योंकि शाम में सारे मंदिर खुल जाते हैं करीब 4 बजे। तो हम आ गए थे लिफ्ट से ऊपर और हमें बहुत, और हमारी शक्लें देखो कितनी थके हुए थे, हमारे मुंह पे साफ दिख रहा है कि हम इतने थके थे। और अभी इतनी खुशी हो रही कि फाइनली हम रूम में एंटर हो ही गए। एंड ये रहा हमारा रूम। तो मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ छोटा सा रूम टूर। ये रहा बेड एंड एसी, ये रहा। तो यहाँ पे हमें हर एक चीज़ मिल गई थी और बेस्ट पार्ट ऑफ देखिए ये हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग मिल गया था। एंड ये रही मैं। एंड अब हम बहुत थक गए हैं तो हम करने जा रहे हैं रेस्ट। और मैं आपको ये थोड़ा सा वॉशरूम भी दिखाती हूँ। ये रहा हमारा आज का वॉशरूम, पता नहीं मैं ये क्यों दिखा रही हूँ आपको। तो ये रही मैं एंड हम जा रहे हैं अब रेस्ट करने। मैं यहाँ पे सो गई थी और सोने के बाद हम उठ गए। अभी बचा था 3 और हमने डिसाइड किया कि आज हम वृंदावन के दर्शन नहीं करेंगे और आज हम जाएंगे बरसाना श्री जी से मिलने। एंड फाइनली वो दिन आ गया जहाँ हम बरसाना की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से ले लिया था रिक्शा क्योंकि यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता था। बीच बीच में सारे संत जनों के आश्रम पड़ रहे थे वृंदावन से बरसाने की और बीच में। एंड यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। एंड क्योंकि बरसाना बहुत दूर है ना, हमारे श्री जी हमसे बहुत दूर हैं। एंड हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ हो रही थी श्री जी से मिलने के लिए। तो आज फाइनली मेरा सपना पूरा होने वाला है। तो हम पहुंच गए हैं बरसाना। और ये आप तो यहाँ पे आप देख रहे थे यहाँ पड़ रहा था विनोद बाबा का आश्रम और जस्ट सामने था राधा रानी का मंदिर। ये था एंट्री गेट एंड यहाँ पे लिखा हुआ था विश्वभान की दुलारी हमारी श्री राधा रानी। अंदर एंटर होते ही यहाँ पे लगी थी मार्केट। तो हमें मिल गई थी यहाँ पे तुलसी माला। तो दी कह रही थी कि हमें यहाँ पे तुलसी माला खरीद लेनी चाहिए क्योंकि वो पहनती थी पहले भी। एंड तो हमने यहाँ पे ले ली थी एक तुलसी माला। मेरे यहाँ थी बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए। एंड फाइनली हमें कौन दिखा, तो हमें दिखे महाराज जी और हमने इनके दर्शन कर लिए यहीं से। तो आगे चलकर हम पहुँच गए थे। बरसाने की सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू होती है। ये कहते हैं कि ये सीढ़ियाँ 300 है। यहाँ से चढ़ रहे थे हम और यहाँ पे पूरा चीज़ कवर कर रखी थी बिकॉज ऑफ बंदर, क्योंकि बंदर परेशान न करे। तो यहाँ बहुत भीड़ थी। और हम ये देखो ये है हमारी श्री जी का महल। वाह इतना सुंदर और इतना ऊंची पर विराजी हैं कि कुछ पूछो ही मत। एंड फाइनली हम धीरे धीरे करके सब भक्तों को एंट्री मिल गई थी। 5 बज रहे थे शाम को और धीरे धीरे करके हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि करके सीढ़ियाँ फाइनली हम चढ़ चुके थे एंड हम अंदर एंटर होने वाले थे। और ये देखो कितने लाखों भक्त यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे ली आरती और यहाँ पे बट रही थी श्री जी की प्रसादी मालाएं। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आगे जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम पीछे ही खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। और ये देखो हमारी श्री जी इतनी सुंदर लग रही थी कि कुछ बता नहीं सकती। एंड
आई फील सो ब्लेस्ड टुडे एंड और आज उनकी कृपा मुझ पे बहुत बरस रही थी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि यहाँ पर श्री जी का महल सारे घरों से इतना ऊंचा था कि कुछ पूछो मत। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड और इतना सुंदर कि यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस यहीं बस जाऊँ। ऐसा कहते हैं श्री जी की कृपा से ही बरसाना आ सकते हैं और फाइनली थैंक्स टू महाराज उनकी वजह से बरसाना आने को मिला। एंड यहाँ से दर्शन बहुत अच्छे हुए थे एंड हम निकल रहे बाहर गए थे यहाँ पे गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए। गिरिराज जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। ये थे गिरिराज जी जहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। एंड यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं बना पाई, हम बहुत थक गए थे। तो परिक्रमा जो थी वो हमने रिक्शे से लगाई थी और अब हम आ गए हैं रूम में। हम बहुत थक गए थे। तो अभी टाइमिंग हो रही थी, रात के बज रहे थे 11 और हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो अभी हमने कुछ ना कुछ ऑर्डर किया है, कुछ ना कुछ आता हुआ खाएंगे फाइनली और हम सो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे आज का फुल व्लॉग सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।